हाय लिब्रा, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके। एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कौन सी 3 नई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोज। हैप्पीनेस, ओपन टू मिरेकल्स। देखो आपके साथ क्या है ना, 2-3 महीने में जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है वो ये कि जो चीज़ आप देखोगे, जो चीज़ आप महसूस करोगे कि मेरे पास बढ़ रही है, वो बढ़ेगा। मतलब अगर पेन पे ज़्यादा फोकस करोगे तो पेन बढ़ेगा, और अगर आप हैप्पीनेस पे फोकस करोगे तो हैप्पीनेस बढ़ेगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ना कि यूनिवर्स हर चीज़ के पीछे, मतलब खुशी के पीछे दुख रखता है। और देखोगे भगवान जब आपको पीस चाहिए होगा, आप मांगोगे पीस, तो थोड़ा सा आपको हलचल मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा जैसे रेनबो ही है, यहाँ पे रेनबो एग्जांपल लेते हैं। रेनबो देखने से पहले हमें देखना होता है बहुत सारे आंधी तूफान, बादल, बारिश, राइट। ये एनर्जी की जैसे यूनिवर्स अपने अंदर छुपा के रखी हुई है उस रेनबो को, लेकिन उस रेनबो को देखने के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा उस हेवी रेन से, राइट। और वो भी हो सकता है कि समटाइम्स आपको रेनबो ना दिखे, समटाइम्स दिख सकता है, कभी नहीं दिख सकता है। वो भी क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उसको छुपा के अपने पास रखी हुई है। जब आप उसको ढूंढोगे तो वो मिलेगा, ऐसी एनर्जी, समझ रहे हो। कोशिश करो उन चीज़ों को देखना जो बहुत खूबसूरत है, जो आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो चीज़ पॉजिटिव आपके लाइफ में है, जिस भी चीज़ को आप मानते हो। जैसे कि हमारे पास होती है हमारी फैमिली, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। मेरी फैमिली में सब स्वस्थ है, थैंक यू ईश्वर, है ना। तो जब आप उस चीज़ को देखना शुरू करोगे, तो अगर छोटी मोटी इश्यूज़ है भी, जैसे हेल्थ के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू करोगे, तो अगर मान लो किसी को सर्दी ज़ुकाम हो भी रहा है तो उसको भी भगवान जल्दी रिकवर करेंगे। आई होप आप पिक कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप मनी अर्न कर रहे हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि आपका सारा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखना शुरू करोगे कि वो खर्च हो कहाँ रहा है, आप फैमिली को सर्व कर रहे हो, अपनी फैमिली को, आपका फैमिली उस चीज़ से खाना खा रहा है, कहीं घूमना है तो वो आपके पैसे से घूमा जा सकता है, कुछ खरीदना है तो वो लिया जा सकता है। तो उस ब्लेसिंग को देखो, ठीक है। जब आप उस ब्लेसिंग को देखोगे तो अपने आप देखोगे कि आपकी सेविंग भी होने लगी है, आपका इंक्रीमेंट भी होने लगा है, समझ रहे हो। मतलब हर चीज़, हर आपके लाइफ में अगर कोई भी दुख का पल अभी चल रहा है, अगर कोई ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि यू डिज़र्व बेटर, नहीं, ये रियलिटी है आपकी। यू डिज़र्व बेटर, आपको बेहतर ही मिलेगा। हो सकता था कि जो प्रीवियस रिलेशन था वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ में तो हैप्पीनेस है। और सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि खुश रह सकते हो, बिना ये सोचे हुए कि खुद के बारे में मत सोचो, बस खुश रहो। जब भी आप मैं में जाते हो ना, मेरा ये गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं क्यों नहीं कर पाया, उसी वक्त आपकी हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो दुनिया में खूबसूरती देखो और उस खूबसूरती के साथ खुश रहो। अभी के लिए आपका यही मैसेज है, क्योंकि जैसे ही आप ये खुशी को, आउटर वर्ल्ड की खुशी को एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे, आपकी जो इनर वर्ल्ड की ब्यूटी है अपने आप चेंज होगी, और आपकी पर्सनल रियलिटी जो है वो भी चेंज होगी। जैसे कि आप बोल दो कि मेरे घर में तो इतना टेंशन है, मैं कैसे खुश रहूं। खुश होने का रीज़न है आपके पास, आप ढूंढ नहीं रहे हो, बस उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। बहुत सारे रीज़न्स होंगे खुश होने के, लेकिन वही एक रीज़न जो दुख दे रहा होगा उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे होगे। तो आपको वहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओपन टू मिरेकल्स, अपने आप को, अपने हाथ को खुले रखो, किसी भी वक्त वो जादू हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन अगेन, जादू किसके पास होता है, कौन देख सकता है, कौन एक्सपीरियंस कर सकता है, कौन कर सकता है? जो जादू पे बिलीव करता है। अगर आप ये मान लो कि मैं जादू पे यकीन नहीं करता, मैं भगवान पे यकीन नहीं करता, मैं ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, तो वो चीज़ आपको मिलेगा भी नहीं। ये चीज़ उन लोगों के लिए ही है जो सच में इन चीज़ों पे यकीन करते हैं कि नहीं, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरी मदद करेंगे, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मेरे प्यार की कदर करेंगे। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है बहुत डिवाइन चेंज आपके लाइफ में है लिब्रा। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि आप खुद पे कितना काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ही डिपेंडेंसी पे करती है, राइट। क्योंकि अगर आप घर में बैठे रहोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। घर में अगर बैठे हुए भी हो तो आप क्या कर रहे हो? अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए तो भी आप क्या कर रहे हो? आपको इस पे भी देखने की ज़रूरत है। जैसे घर में अकेले ही हैं हम तो मेडिटेशन ही कर लेते हैं। चलो कुछ नहीं है करने के लिए मेरे पास, मेडिटेशन ही करते हैं कंटिन्यू, भगवान का नाम जप ही कर लेते हैं कंटिन्यू। कोई अगर घर में ही कोई बुक है, फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी क्लास का बुक है या फिर किसी भी नॉवल है, कोई भी बुक, किसी भी तरह का बुक है, आप उसको निकालो और बस आप उसको पढ़ना शुरू करो। इर्द गिर्द आपकी कोई भी बुक है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दुनिया आपके लिए नहीं बदलने वाला है, आपको खुद को बदलना होगा, खुद के लिए। और जब आप ये बदलाव शुरू करोगे तो दुनिया आपके लिए बदलना शुरू होगी। समझ रहे हो? क्योंकि कहा जाता ना कि जो ब्रह्मांड है हमारे खुद के अंदर ही है, उसको हमें खुद ढूंढना है। उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को अपने अंदर ही ढूंढना है हमें। उसी को ढूंढने की वो जो सर्च की एनर्जी है वही है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रीडिंग हो गया आपका लिब्रा, लेकिन हाँ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है फॉर श्योर। और आपको बोला जा रहा है कि मिरेकल्स के लिए आप ओपन रखो अपने हाथों को। सी और क्या है यहाँ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ कहने की बात है, होता नहीं है। मुझे ऐसा सुना आप बोल रहे हो, बट नहीं, करके देखो, ट्राई करके देखो, खुद पे यकीन करके देखो। ओके, द मून कार्ड, वी हैव एस ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता ही था कि किसी का दिल टूटा है। टू ऑफ कप्स, और मैंने बोला ही था आपको कि आप वो प्यार डिज़र्व करते हो, आपके सोलमेट आपको ज़रूर मिलेंगे। टेन ऑफ कप्स, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा दिल टूट गया, मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, मैं अपने लाइफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, मतलब लव लाइफ का दरवाज़ा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं और उनके साथ एक आप अच्छी फैमिली इस्टेब्लिश करने वाले हो। अच्छी फैमिली मतलब अच्छी, जहाँ पे आप दोनों खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, जिनका सोल टाइप एक जैसा है, जो एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। और ये हार्ट ब्रेक जो आपका हुआ है वो ज़रूरी था। ये जो धोखा, बिट्रेयल आपको मिला है वो आपके लिए ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत थी कि वो आपके साथ होता, ताकि तभी आप अपने डिवाइन पार्टनर को ढूंढ सको, आप ये समझ सको कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं डिज़र्व करते हो, ताकि आप बाउंड्री बनाना सीख सको कि कितना हार्श कोई हो सकता है आपके लिए। प्यार को लेके आपका अलग ही इल्यूजन था। हो सकता है हॉलीवुड बॉलीवुड से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो और आपका वही चल रहा हो कि नहीं, वही प्यार मोहब्बत इश्क होता है, लेकिन नहीं,
जब आप रियलिटी में आए तो आपने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और मैरिड लाइफ में आपको ये चीज़ पता चल रही हो कि जो सिलेक्शन था आपका वो गलत हो गया, लेकिन अपने डिवाइन पार्टनर से आप मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके सोलमेट होंगे एंड वो आपकी हेल्प करेंगे उससे बाहर निकलने में। कहीं भी बिजनेस में लॉस हुआ है तो किसी फ्रेंड के साथ आप चाहो तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको, जिसके लिए बस आप एक होता है ना कि वेग डिसीजन लेते चले गए इन वर्क, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना था, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना था, ठीक है, जहाँ भावनाओं में बह गया। कुछ लोगों का हो सकता है कि इसलिए भी ब्रेकअप हुआ हो क्योंकि उनकी जो मदर फिगर हो, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर कोई और भी पर्सन जो मदर फिगर है, आपसे ओल्डर है, एंड वो उस पर्सन का सपोर्ट आपको नहीं मिला, एंड ये भी रीज़न हो सकता है आपके अलग होने का। या फिर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपने, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया, लेकिन बताया नहीं बताया से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ब्रेकअप है, वो आपकी मेन एनर्जी है। दो से 3 महीने में आपका अच्छा पार्टनरशिप का टाइम है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस करना चाहते हो, कर सकते हो। किसी पर्सन के साथ इमोशनल बॉन्ड, कोई फ्रेंड है उसके साथ इमोशनल बॉन्ड अगर डेवलप हो रहा है तो वो बहुत आगे तक जाएगा। इस टाइम पे अभी आपका अगर कोई फ्रेंड बनेगा वो लॉन्ग टर्म फ्रेंड होगा आपका। लेट्स सी और क्या है इसके लिए। We have 10 of swords, again ending. We have 3 of pentacles, hard work, creation. मैंने बात किया है, आप लोग किसी के साथ मिलके कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो या फिर कोई नया काम शुरू करने वाले हो। द सन कार्ड, वाओ, और बहुत सक्सेस है, ह्यूज सक्सेस है लिब्रा। एक नई किरण है आपके लाइफ में। जस्टिस कार्ड, मैंने बोला था कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपको पता चला हो कि द मून कार्ड अगेन, शादी के बाद किसी की सच्चाई पता चलना, ये एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन द सन से अगेन सब कुछ अच्छा होगा। ओवरऑल एनर्जी जो आपकी पूरे मंथ की होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। मिल के काम करना, लोगों की हेल्प लेके काम करना, माइंड, बॉडी और सोल तीनों को अलाइन करना, इस मंथ का मतलब 2-3 मंथ का आपकी एनर्जी है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर के यिन एंड यांग, अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की, अपने अंदर के डार्क और जो लाइट साइड है उसको बैलेंस करने की एनर्जी है ये। और ये एनर्जी तब कब आप पा सकते हो जब उस रहस्य को आप समझो जो यूनिवर्स में छुपा है। कैसे हम कर सकते हैं इस एनर्जी को बैलेंस, ये आपका क्वेश्चन रह सकता है अपने आप से बार बार, और उसका आंसर भी आपको मिलेगा। अपने सोल ट्राइब के साथ आप मिलके ये चीज़ करने वाले हो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपने बैकबोन पे कंसंट्रेट करते हुए आप, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बैकबोन पे ही सारा, स्पाइन पे राइट सारा सोड ऐसे लगा हुआ है। तो अगेन आपको ज़रूरत है अपने स्पाइन पे ध्यान देने की, बैकबोन पे पूरा ध्यान दो कि वो फील करो उस पार्ट को। ओके,
मेडिटेट कर सकते हो आप, अपनी एनर्जी वहाँ शिफ्ट करके। अगर आपको वहाँ बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो मेडिटेट करो, हीलिंग भेजो खुद से। हम अपने शरीर के लिए खुद ही सबसे बड़े हीलर होते हैं। आप दुनिया में किसी भी रेकी हीलर के पास चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, रियलिटी यही है कि अपने बॉडी को हील करने की सबसे बड़ी पावर इंसान के पास खुद होती है। ओके, लेट्स सी द सन से यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी खबर आप सुनने को आपको मिल सकती है। सूरज की रोशनी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगेन सनस्क्रीन जरूर लगाना। रेड कलर, ऑरेंज कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप रियल में क्या हो ये दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है। और वो कब आएगा? जो काम मैंने कहा है वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन इज की। मैंने बोला ना कि आप किसी दोस्त के साथ मिलके या तो अपने रिलेशनशिप इशू को सॉल्व करोगे या फिर आप अपने फाइनेंशियल गोल को चेंज करोगे, उसमें बदलाव लाओगे। उसमें आप चाहोगे कि हाँ, लोगों के साथ मिल के काम करना, टीम वर्क, समझ रहे हो। हेल्थ में भी अगर आप अकेले वॉक पे जाते हो तो अब आपकी एक कम्युनिटी बनेगी जो आपके साथ घूमेगी, आपके साथ एक्सरसाइज करेगी, खेलेगी, कूदेगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को समझ लेना, अपने आप को जान लेना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, गहरी लंबी सांस लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा थम जाओ, ऐसी एनर्जी है ये। एंड कॉन्फिडेंट रहो अपने आप को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने लुक्स को लेके, हर चीज़ को लेके आपको कॉन्फिडेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। वो जो एनर्जी होती है ना, आई एम द बेस्ट, लियो की एनर्जी वही है, जहाँ पे लियो कहता है आई एम द बेस्ट, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। और वो उसका ईगो नहीं है, वो उसका कॉन्फिडेंस है खुद के लिए। उसको पता है कि वो जिस काम को करेगा उस काम को बेस्ट पॉसिबल वे में वो फिनिश करने वाला है। उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। और यही रीज़न है कि वो उसके पास है वो मतलब पावरफुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ईगो में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। ओके, सो लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।